जय राम जय राम राम जय राम। कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज 9 अगस्त है और आज का जो कोट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। श्री कृष्ण उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करते हैं। श्री कृष्ण उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करते हैं जो प्रचार कार्य के लिए खतरे उठाते हैं। वे तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि तुम इस कार्य में गंभीरता से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी भगवत गीता करेंगे। आप में से कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस करो। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं यज्ञ संपन्न माता होने जी पर पहले श्लोक पढ़ना है, थोड़ा सा श्लोक पढ़ो। रीता ठाकुर माता जी आप पढ़ लो। श्लोक का आप पढ़ लो, अनुवाद ये माता जी पढ़ लेते हैं। ठीक है, रीता ठाकुर माता जी पढ़िए ये। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। रीता माता जी पढ़िए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, क्या आप लोग सुन पा रहे हो? हरे कृष्ण माता जी। जी ऐश्वर्या आप हो? यस यस माता जी। हरे कृष्ण ठीक है। माता जी। हरे पंचांग कृष्ण माता प्रणाम। जी, पंचांग प्रणाम पढ़ो। इष्टान भोगान ही वा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दतान अप्रदाय एभ्य य भुक्तेस्तेन एव स। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। पंचांग प्रणाम। अनुवाद पंचांग प्रणाम। अनुवाद माता जी आप पढ़ लो। हरग्रेस रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी हाँ आप पढ़ो। जी माता जी। हाँ अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जब इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जी तात्पर्य तात्पर्य कोई और ता, पढ़ लेगा। तात्पर्य कोई और पढ़ो। 2-4 लोगों ने हैंड रेस किए थे ना जिनकी बारी नहीं हुई थी। शायद उसमें से एक प्रेम अग्रवाल थे और आर से एक नाम था। मैं कौन पढ़ना चाहता है? और ठीक है, ऐश्वर्या माता जी आप पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न
प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुनी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें तथा ऊष्मा, प्रकाश, जलवायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इन उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। आज वाला श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, जो कल आने वाला श्लोक है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं एडवांस में बता रही हूँ कि उसमें छुट्टी नहीं मारना, क्योंकि वही वाला श्लोक है जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे पाप होता है हमसे खाना पकाते वक्त और कैसे मुक्त हो सकते हैं। वो सारा एक प्रोसेस है, उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, आज का श्लोक जो है श्लोक संख्या 12। अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से पाप खाता है। सॉरी, वह निश्चित रूप से चोर है। अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जो हमारी संपत्ति है वास्तव में वो हमारी है ही नहीं ना। अगर हम उसको भोगना चाहें तो हम चोर ही कहलाएंगे, भगवान को ऑफर किए बिना। इवन अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए तो मैं मांगूंगी। मान लो कि जैसे हम जाते हैं ना, कभी बैंक में जाते हैं या स्कूल कॉलेज में भी जब हम पढ़ते थे, तो हम कहते थे, आप प्लीज, मेरा पेन खत्म हो गया है, मेरा पेन भूल गया हूँ घर पे, आप मुझे अपना पेन दोगे 1 मिनट के लिए? तो मैंने उसका पेन यूज किया और इस्तेमाल करते हुए फील किया, यार पेन बड़ा अच्छा चल रहा है, इसका जेटर का पेन है, अच्छा पाकर का पेन है, सुंदर भी लग रहा है, मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। तो ये क्या हो गया? ये चोरी हो गई ना, जो मेरी संपत्ति है ही नहीं। इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारी संपत्ति नहीं है। अगर हम अपने शरीर को भी देख लें ना, एक्चुअली इवन ये शरीर जो हमको दिया है, ये भगवान जी ने दिया है और ये प्रकृति के द्वारा हमको मिला है, और इसलिए ये भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम अपना खुद का शरीर भी हमारी संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम अधिकार जताते हैं, मैं, मेरा शरीर, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा लैपटॉप है, मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं है।
ये बॉडी भी हमको दी गई है प्रकृति के द्वारा, भगवान जी के द्वारा। तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी हुई? ये भी भगवान जी का ही क्या बोलेंगे, जायदाद हुई, है ना? भगवान जी का ही ये प्रॉपर्टी है, हमारा शरीर भी, क्योंकि भगवान ने दी है। प्रकृति भी भगवान की है। इसलिए जो सेंस ऑफ पोजेसिवनेस है, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मेरा 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 मेरा, तो ये क्या, एक तरह का ये पागलपन है, सनकीपन है ये। असल में इस जगत के अंदर इसको त्यागना है ना? इस जगत के अंदर तो इसको त्यागना है, इसलिए इसको त्यागना है कि मतलब जो उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है, ये जो लिखा है यहाँ पे। जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना निश्चित रूप से भोगता है वह चोर है। हम्म। तो उसमें भी हमने पढ़ा है, ये आपका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, कि मनुष्य को क्या चाहिए, कि अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। जैसे यहाँ पे भी पढ़ा ना हमने कि जो शरीर है, शरीर भी भगवान जी ने दिया, प्रकृति ने दिया, तो प्रकृति किसके अधीन है? भगवान जी के अंडर है। तो ऑटोमेटिकली हम जो है, हम भी भगवान के ही अंडर है, प्रकृति के अंडर है, प्रकृति भी भगवान के अंडर है। तो हमारा जो शरीर है उसके ऊपर भी हमारा पूर्ण रूप से देखा जाए तो अधिकार या हमारा हक, या जिसको बोलेंगे हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति नहीं है वो किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। अब जबकि जो कि भगवान जी ने हमको दिया है, तो फिर हमें क्या करना है? भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का श्लोक आप लोगों ने लर्न किया था, पहले खंड का पहले अध्याय का 12वां श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है हमारी सभी इंद्रियों को भगवान जी की, भगवान कौन है? जो सभी के स्वामी है और सभी की इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में लगाना, उनकी सेवा में व्यस्त करना। और जब हम जो हैं, और अपनी एक शुद्ध पहचान हमको प्राप्त करनी है। शुद्ध पहचान हमारी क्या है? कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ठीक है। दूसरा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम भगवान जी के शाश्वत नित्य दास हैं, शुरू से ही दास थे, शुरू से ही हैं, आगे भी दास ही रहने वाले हैं। हम कभी मालिक या स्वामी नहीं बन जाएंगे। तो जो कोई इस फीलिंग के साथ, जो हमारी इंद्रियां हैं भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, जब हम भगवान जी की सेवा करते हैं, तो दो तरह के हमारे ऊपर गौण प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव होता है कि जो भक्त होता है वो सभी तरह की भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, ऐसे XYZ जो भी, इन भौतिक उपाधियों से वो मुक्त हो जाता है। दूसरा, जो भक्त होता है उसकी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती है ना, केवल इंद्रियों के लगे रहने मात्र से ही वो शुद्ध हो जाता है, और हमारी जो इंद्रियां होती है वो भी शुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि पहले ही यहाँ पर क्या बता दिया कि जो कुछ भी दिया है भगवान जी ने दिया है। हमारा शरीर जो है वो खुद का अपना शरीर भी हमारा अपना नहीं संपत्ति है, वो भगवान जी की संपत्ति है। तो फिर जब हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान जी की इंद्रियों की सेवा करने में, उनको संतुष्ट करने में लगाएंगे, तो क्या होगा? फिर वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जैसे एक चोर होता है, जैसे कि देखो, जैसे हमारे घर, मतलब कि जो हमारा आजकल सिस्टम है ना, वो क्या है? अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हो, आपके घर में नलका लगा है, पानी आता है, ताजा पानी पीने वाला जो हम भरते हैं, पानी का बिल भी देते हैं। जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बिजली, बिजली का बिल भी हमारे घर पे आता है ना। लेकिन सूरज की रोशनी, पानी, हवा, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो बिल है, क्या हम भगवान को देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो नेचुरल हमारे पास आ रहा है, सूरज की किरणें, मतलब सूरज आ रहा है, धूप आ रही है ना, और हम इस पे भी चीजें सुखाते हैं अपनी। अब जैसे आ, क्या बोलते हैं, आपका सर्दियों के दिन है, आपने शैम्पू किया, आपके पास हेयर ड्रायर तो है लेकिन लाइट नहीं है, लाइट धोखा देगी तो आपका हेयर ड्रायर नहीं चला। तो आपने सोचा चलो धूप निकली हुई है, मैं धूप में जाकर अपने बाल सुखा लेती हूँ। तो भगवान जी ने तो किसी तरह के पैसे नहीं मांगे ना आपसे, बिल तो नहीं ना मांगा, तू सूरज यूज कर रहा है, दे मेरे, दे बिल निकाल। इस तरह से नहीं होता ना। भगवान जी हमें चांद भी देते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। चंद्रमा का काम है रोशनी भी देता है, ठंडक भी देता है। धूप का काम है रोशनी भी देता है, गर्मी भी देता है, गर्माहट भी देता है। तो कुछ चीजें जो नेचुरल हैं, हम उसको, उसके लिए भगवान जी को हम बिल टाइप तो कुछ भी नहीं देते हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारी बॉडी जो भगवान ने हमको दी,
उसके लिए भी हम कभी थैंक यू नहीं बोलते, भगवान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी अच्छी आंखें दी, इससे मैं कितना कुछ देख सकती हूँ, इतने अच्छे कान दिए, इतने अच्छे बाजुएं दी, हाथ दिए, पैर दिए, मैं ट्रैवल पे जा सकती हूँ। कुछ भी किसी भी चीज के लिए हम भगवान जी को थैंक्स कभी इस वे में करते ही नहीं है। और इस दुनिया के सभी सारे जितने भी संसाधन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान जी को हम थैंक यू कभी भी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन अ वे एक तरह के हम चोर ही हैं, अगर हम अर्पित नहीं करते थोड़ा सा भी भगवान जी को। इसलिए हमको ऑफरिंग्स जो है वो करनी चाहिए, भगवान को नहीं तो देवी देवताओं को ही करो, लेकिन करो। और जब हम देवी देवताओं को ऑफर करते हैं तो ये नहीं है कि ये लोग रख लेते हैं अपने पास, ये भी पहले भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं कि हे विष्णु भगवान जी, पहले सब कुछ आपका है, उसके बाद हम कुछ ले पाएंगे, अपना अपना हिस्सा। जैसे देखो जैसे हमारे मोहल्ले में होते हैं ना, जैसे कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, मोहल्ले के जो कोऑपरेटर्स होते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा कोई एमएलए हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे करते 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 मान लो कि हमें प्रधानमंत्री तक अपना मिठाई का डब्बा कुछ या कोई फाइल वगैरह कुछ पहुंचानी है, किसी बड़े इंसान के पास पहुंचानी है, जिसकी जो किसी उच्च पद के ऊपर है, जो मतलब बड़ी डेजिग्नेशन के ऊपर, बड़ी गद्दी के ऊपर बैठता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, अपने मोहल्ले के कोऑपरेटर को पकड़ेंगे, फलाना फलाना तेरा वाकफ है, वो कहेगा हाँ हाँ है ना, कहना यार मेरी फाइल है, मेरी फाइल के ऊपर साइन करवाने हैं, तो ये साइन कब से अटकी हुई है, मैं दफ्तरों में कितनी बार चक्कर लगा कर आ गया हूँ, एक बार भी मेरे साइन नहीं हुए अभी तक। कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं मेरा तो वाकफ है, मैं करवा लूंगा, कोई बात नहीं। आप उनको मिठाई के डब्बे दे देंगे। या आजकल रिश्वत भी चलती है, जो कि गलत है, लेकिन चलो आप मिठाई का डिब्बा मान के चलो, मिठाई का डिब्बा आपने दे दिया, फिर वो ऊपर गया लेकर कि फलाना फलाना बंदा आया था मेरे मोहल्ले का, बेचारे का काम नहीं हो रहा, उसका काम कराओ, ये लो मिठाई का डब्बा दे के गया था, ये आपके लिए। उसने क्या किया, वो वाला मिठाई का डब्बा आके उस उनको दिया। अब उससे भी ऊपर जो होगा, वो वाला मिठाई का डब्बा ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जब देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, बेसिकली भगवान कहते हैं वो चीज मेरे पास ही आती है, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से आती है, घूम फिर के आती है, सीधे सीधे भगवान के पास नहीं जा रही, है ना। तो इसीलिए बताया यहाँ पे कि अगर आप देवी देवताओं के पास अगर बाई चांस चले भी जाओगे ना लेकर सीधा, कि ये मेरा काम कर दो, या आपको ऑफर कर रहे हैं, तो वो पहले नहीं पाएंगे उसको, पहले वो आपने भगवान को भोग नहीं लगाया। लेकिन देवी देवता जो है वो तो बिल्कुल प्योर है ना, तभी तो वो देवी देवता की ये पद के ऊपर आसीन है। जैसे शिव जी हैं, उनको क्या बोला जाता है, देवों के देव महादेव, वो परम वैष्णव है, वो ऐसी थोड़ा चीज पालेंगे। हनुमान जी हैं, हनुमान जी के मंदिर में लोग जाते हैं, लड्डू चढ़ाएंगे, मंगलवार को बदाना चढ़ाएंगे, लेकिन हनुमान जी उसको ऐसे थोड़ा ले लेंगे, वो अपने श्री राम के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले वो श्री राम जी के पास लेके जाएंगे, श्री राम जी ये मेरा भक्त आया था, मेरे को देकर गया, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हैं, ये लीजिए श्री राम, या आप प्लीज इसको स्वीकार करो। तो श्री राम भगवान जी कहेंगे हाँ चलो ठीक है, भगवान ने दृष्टिपात किया, या भगवान जी ने जो पाना है पाया प्रसाद रूप में, फिर उसके बाद भगवान जी कहते हैं अब आगे खाओ आप लोग, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको भौतिक जगत का भी एग्जाम्पल देके समझाया कि देवी देवता को अगर आप ऑफर भी करते हो ना, वो अपने पास नहीं रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो इन उपहार ये जो लिखा है यहाँ पे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है, कि देवी देवता तक को भी नहीं आपने दिखाई अपनी चीज, जो भी है ना, आप खुद ही ले रहे हो। तो पहले देवी देवता अगर भगवान की नहीं करते हैं, जो लोग भगवान की नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम देवी देवता की कर लो। और देवी देवताओं के शरण में भी जाएंगे अगर मतलब पहले, तो वो देवी देवता भी पहले लेकर भगवान जी के पास ही जाएंगे, वो अपने अपनी मर्जी से अपने पास नहीं रख लेते हैं। पहले भगवान विष्णु को ऑफर करेंगे, फिर उसके बाद अपना अपना हिस्सा, ठीक है। तो इसलिए यज्ञों में जो पहली आहुति भगवान विष्णु को दी जाती है। अगर किसी को भौतिक संपन्नता भी चाहिए, यानी कि मटेरियलिस्टिक जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो भी चाहिए, तो उसके लिए अर्पित तो करना ही पड़ेगा। मैं और मेरी वाली मानसिकता, इस पागलपन को, इस सनकपन को निकाल कर हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिकता की शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है इससे, उसके आगे फिर एक लंबा सफर है, लेकिन शुरुआत में मैं और मेरा निकालना ही पड़ता है। और भौतिक संपन्नता भी अगर चाहिए तो हमें देवी देवताओं के पास जाना पड़ेगा। भक्ति के लिए ऑफ कोर्स हमें भगवान जी के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास जाना है। लेकिन भगवान तो हमारी भौतिक संपन्नता, आध्यात्मिक संपन्नता सब कुछ पूरी कर देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, जो कुछ मेरे भक्तों को के पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो मेरे भक्तों को चाहिए उसको मैं उनको अरेंज करके देता हूँ, मैं फुलफिल करके देता हूँ, मैं दे देता हूँ। तो इस वे में भगवान जो है वो नो डाउट दे देते हैं, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, भगवान को भी पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए और ये किस लायक है ना, कितना मतलब इसको क्या देना क्या नहीं देना, वो चीज भगवान को भी मालूम है। तो देवी देवता जो होते हैं वो आपको दे भी देते हैं जल्दीबाजी में, जैसे कि मतलब कि
मैं कई बार बोलती हूँ ना अपने फ्रेंड्स को कि कृष्ण भगवान की भक्ति कर लो, तो वो कहते हैं नहीं यार, कृष्ण भगवान ना बड़ा लेट देते हैं, लटकाते हैं, लमकाते बहुत हैं। हमारे पास इतना नहीं है कि हम लमके हैं, लटके हैं। छोटी सी लाइफ है, सब कुछ चाहिए। साईं बाबा के पास जाते हैं, साईं बाबा फटाफट दे देते हैं। ठीक है। फिर भोले भंडारी बहुत जल्दी देंगे, तो नो डाउट दे देते हैं। लेकिन भोले भंडारी का एग्जाम्पल भी तो आप लोगों को मालूम है, भस्मासुर राक्षस, भोले भंडारी आशुतोष, उन्होंने क्या किया? भस्मासुर ने बोला कि भाई जिसके सिर के ऊपर मैं हाथ रखूं ना, मुझे ये वरदान दो, वो स्वाहा हो जाए, वो जल के भस्म हो जाए। तो शिव जी ने पहले तो मना किया, उसने बोला दे दो, नहीं तो देख लो, मैं बोलूंगा सबको कि मैंने इतनी तपस्या की। शिव जी प्रकट भी हुए। शिव जी ने मेरे को आकर खुद बोला, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तेरे को क्या चाहिए। मैंने जब मांगा, शिव जी मुकर गए, शिव जी चले गए। शिव जी कहते मैं नहीं देता है। तो इस तरह से, और दे दो मेरे को, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा, अभी काट लूंगा, आपके सामने काटूंगा। शिव जी ने कहा ठीक है मर मत, ये ले, ले ले तथास्तु। अब जैसे ही शिव जी ने उसको तथास्तु किया, वो शिव जी के पीछे लग गया। पहले शिव जी के दुआ ले हो गया कि चलो मैं पहले आप ही के ऊपर, आप ही का जो ये वरदान है, जो गिफ्ट आपने मेरे को दिया है, पहले मैं आप ही के ऊपर टेस्ट करूंगा, आप ही के ऊपर चेक करूंगा कि आप जल के भस्म होते हो कि नहीं। शिव जी अपनी जान की रक्षा के लिए भागे। उन्होंने मन ही मन में फिर विष्णु भगवान जी का याद किया, उनको स्मरण किया, है ना। तो देवी देवता नो डाउट दे देते हैं, लेकिन मतलब कि वो ये भी नहीं सोचते कि आज जिसको वो दे रहे हैं वो उसके लायक भी है कि नहीं। तो भगवान जी पहले हम उसके लायक बनाते हैं हमको, कि अगर मेरा भक्त जो है, मतलब जहर मांग रहे, क्योंकि जो भौतिक वस्तुएं, जैसे कि कल शाम वाले सेशन में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो सन्यासी लोगों के पास जाते हैं मांगने के लिए, वो क्या एक तरह का मल होता है जो उन्होंने त्यागा होता है। अब जो सन्यासी हैं वो त्याग चुके हैं, हम उनका त्यागा हुआ मांगने जा रहे हैं कि हमें ये दे दो जी, वो दे दो जी, ये दे दो जी, ये दे दो जी। नो डाउट जो ये शिव जी हैं, देवी देवता होते हैं, फटाफट दे देते हैं। भगवान जो होते हैं, अगर आप भौतिक चीजें भगवान जी से मांग रहे हो, भगवान जी को मालूम है भौतिक चीजें तो जहर है इसके लिए। चलो ठीक है, इसको चाहिए ही तो जहर मैं उसको उतना दूंगा, उस हिसाब से दूंगा जैसे जहर कोई दवा के तौर पे यूज कर सके। तो भगवान की कृपा इस तरह से होती है। और दूसरी ये चीज है कि देवी देवताओं की जो अर्पण है, ये हमारे लिए नहीं है। जो भक्ति योगी हैं, भगवान जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान जी का नाम जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उनके लिए ये चीज नहीं है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी आगे उदाहरण देंगे, और ये उदाहरण हमारे श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी है कि ना, अगर कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी डालता है तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसकी पत्तियां, टहनियां, फूल, पत्ते, फल अपने आप उसके खिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि फूल तू बड़ा कब होगा, ये ले फूल, थोड़ा सा पानी, तेरी तो बस कली अभी निकली है, ये ले फूल तू पानी पी। हम उसकी पंखुड़ी के ऊपर, डंडी के ऊपर फूल देना शुरू कर दे, डोडी के ऊपर, कलियों के ऊपर, वो भी नहीं होता। पत्ता, ये बेचारा पत्ता गिट्ठा रह गया, बाकी सारे पत्ते लंबे हो गए हैं, ओहो पत्ता तू छोटा रह गया, रुक रुक, फिक्र मत कर, ये ले तू पानी पी ले, ये ले ले पानी। इस तरह से हम उनको नहीं देते ना, पत्ते को अलग दे रहे हैं, टहनियों को अलग दे रहे हैं। वो टहनी, वो टहनी दे, कितनी लंबी होगी, तू टहनी गिट्ठी रह गई है, चल 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 रुक, मैं तेरे को भी लंबा करके देता हूँ। ये ले पानी, ये ले पानी, तुझे खाद दूंगा, ये ले खाद, खा खा जी भर के खा और बड़ी हो जा। इस तरह से नहीं होता। हम क्या करते हैं, खाली पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, ऑटोमेटिकली टहनियां, पत्ते, फल, फूल, पूरा का पूरा पेड़ जो होता है, हरा भरा वृक्ष खिल जाता है। सिमिलरली अगर हम देवी देवताओं की शरण में ना जाके भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली चीजें पहुंच जाती हैं। ठीक है, इनको ऑटोमेटिकली पहुंच जाती हैं। तो हमें थाई थाई भटकने का कोई मतलब नहीं बनता। थाई थाई का मतलब क्या होता है? जगह जगह, जगह जगह भटकने का हमें कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। एक तो उससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे भी जा रहे हो, वहां पे भी जा रहे हो, तो क्या होगा, आपके अंदर ना कभी भी अनन्य भाव नहीं आ पाएगा भक्ति का। अनन्य भाव जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है भक्ति में, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। प्रभुपाद जी देखो, अनन्य भाव है उनका, श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त हैं, अनन्य अनन्य भक्त हैं। वो नहीं आगे पीछे जाते थे। बट हाँ, हमें देवी देवताओं को इस वे में निरादर भी नहीं करना है, उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है। जैसे आप देवी देवताओं के मंदिर में कहीं रास्ते में पड़ते हैं, माथा टेकना पड़ता है, कई बार हमारे घरों में पूजा होती है, क्योंकि हम लोग ग्रस्त जीवन वाले हैं। तो कुल की देवी होती है, कुल के देवता होते हैं, उनको मानना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो लेडीज हैं, जो माता जी लोग हैं, हम किसी के घर की बहुएं हैं, है ना। हम किसी के कुल की बधुएं हैं, तो हमें उनके हिसाब से भी चलना है, और बैलेंस होके चलना है। अगर आपको देवी देवताओं की पूजा करना पड़ रहा है, तो लेकिन अपने मन में ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो कि हे भगवान, मतलब देवी देवता, जिसकी भी आप पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, मैं आपको जल चढ़ा रही हूँ। तो प्लीज मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करती हूँ। जिस तरह से आपका जो भक्ति पक्की है ना, मेरी भी भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, मेरी भक्ति गाढ़ी हो जाए, मेरा अटूट विश्वास हो जाए, और मेरे को सिर्फ कृष्ण की भक्ति चाहिए। तो भोले भंडारी
देते हैं ना, भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं, वरदान देते हैं, वो क्यों नहीं पूरा करेंगे? वो बिल्कुल वो खुश हो जाएंगे, वो जरूर देंगे। इस वे में उनकी भक्ति करो, कोई गलत नहीं है। और जो प्रणाम मंत्र होता है, जैसे हम वैष्णव प्रणाम मंत्र जो सबके लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, ये वाला प्रणाम मंत्र पढ़ते हुए आप शिव जी को नमस्कार करो। ठीक है, ये मैंने बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो हैं जी हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल सच्चिपति दास प्रभु जी, उनसे सुना था, उनसे श्रवण किया था, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो काफी ज्यादा सीनियर डिवोटी हैं, आप जानते होंगे मे भी उन लोगों को, उनको। तो उन्होंने बोला था ये चीज कि मतलब शिव जी की भी अगर करनी है तो इस वे में आप उनको करिए, लेकिन मांगिए क्या, ये पता होना चाहिए। देवी देवताओं के शरण में जाना गलत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के लोग हैं हम लोग, तो क्या हम वैष्णो देवी नहीं जाते हैं? हमारे यहाँ पे शिव खोड़ी में नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। पीरखो में नहीं जाते? जामवंत गुफा में नहीं जाते हैं? जाते हैं, सब जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं। लेकिन हम जाते भी हैं, अगर मान लो कोई टूरिस्ट आता है हमारे घर पे, कोई रिश्तेदार आता है, हम उसको लेकर जाते हैं, लेकिन हम हमारा माइंड सेट होता है, क्लियर होता है कि भाई हमने मांगना क्या है। अगर मांगना भी पड़ रहा है तो हम क्या मांगेंगे? कृष्ण की भक्ति ही मांगेंगे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अनन्य भाव ऐसे नहीं आएगा जब हम जगह जगह भटकते रहेंगे। एक मेरी फ्रेंड है, स्कूल की थी, पता नहीं कॉलेज की, तो हाँ, मेरे को भी सोनू भी सीखनी है, मेरे को भी करना है भगवत गीता। हाँ बिल्कुल आओ। तो मैंने बोला चैंटिंग किया कर। कौन सी माला करनी है? मैंने कहा हरे कृष्ण महामंत्र का करना है। ठीक है, कर लूंगी। पर यार मैं तुझे एक चीज बताऊं, मैंने कहा क्या? वो कहती है मैं ना गणेश भगवान की करती हूँ ताकि गणेश भगवान नाराज नहीं हो जाए, शिव जी की भी एक माला करती हूँ ताकि शिव जी नाराज ना हो जाए, काली माता की भी करती हूँ, चंडी माता के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती ना, तेरे को पता है। चंडी माता तो मेरी फेवरेट है, मेरे को तो माता ने ही रक्षा की है। नो डाउट काली माता, चंडी माता रक्षा करती हैं, बावे वाली माता हमारी जम्मू में वही रक्षा करती है। क्योंकि जितनी बारी भी पाकिस्तानी आते हैं अटैक करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उनको क्या नजर आता है? उनको बावे वाली माता नजर आती है, सिर्फ काली माता नजर आती है, और चारों तरफ उनको पानी नजर आता है। ये खुद उन लोगों ने मीडिया के सामने कन्फेस किया है कि हम बम डालने बहुत बार गए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को उड़ाने के सिलसिले से हम बहुत बार गए हैं मकसद से। लेकिन जब भी हम वहां पे जाते हैं, हमको हमको मकान नजर नहीं आता, हमको रोशनी नजर नहीं आती, हमको लाइट नजर नहीं आती, हमको खाली नजर आता है पानी पानी पानी, चारों तरफ पानी नजर आता है। और एक कन्या छोटी सी त्रिशूल लेकर खड़ी है, जीभ उसकी बाहर है। तो काली माता उनको दिखाई देती है, तो वो नहीं, ऑब्वियसली माता रक्षा करती है। लेकिन जब भी हम जाते हैं हमें ये पता है कि हमें मांगना है अगर, तो भगवान जी की भक्ति मांगनी है। अदरवाइज कई बार होता है हम कुछ मांगते भी नहीं है, मतलब कि मतलब मैं आपको अगर अपना ही बताऊं, और बचपन से ऐसा मेरे साथ होता है कि मतलब कि ना, घर से मैं जब जाती थी बचपन में कि मैं वैष्णो माता जा रही हूँ, मैंने अपने मन में सोचते जाना, रट्टा मारते जाना, मैंने भगवान जी को बोलना है, माता को बोलना है कि माता रानी मेरे को पास कर देना, मुझे अच्छे नंबर से पास करना, माता रानी ये वाली फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी है, ये वाली फ्रेंड हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहे। इस तरह की चीजें अपने मन में मैंने करते हुए जाना। लेकिन जैसे ही मैंने दरबार में पहुंचना ना, मुझे कुछ भी याद नहीं होता था कि मैंने कुछ मांगना है। जब मैंने वापस आना तो मैंने कोसते बना, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मैंने कुछ भी नहीं मांगा। फिर फिर मेरे को घर वाले समझाना कोई बात नहीं, भगवान जी को मालूम होता है कि कि तुम्हें क्या चाहिए, भगवान खुद दे देते हैं, जो आपके जिस लायक आप हो भगवान आपको खुद देते हैं। आज भी मेरा वही है कि मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, मुझसे सोचकर तो मैं जाती हूँ, मैं ये बोलूंगी ये बोलूंगी ये बोलूंगी, भगवान जी को ये बोलूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं बोला जाता, बोला ही नहीं जाता। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज होती हो। तो वही चीज है, एक जोक भी है ना हमारा कि आप लोगों ने सुना होगा, वो जोक में क्या है कि एक बारी एक एरोप्लेन के अंदर ना बैठे होते हैं अलग अलग धर्मों के संप्रदायों के लोग बैठे होते हैं। एक बैठा होता है हिंदुस्तानी, मतलब हिंदू सनातनी, एक बैठा होता है मुसलमान, एक बैठा होता है सरदार, एक बैठा होता है क्रिश्चियन। तो उसमें क्या होता है कि जो जहाज होता है ना वो क्रैश होने वाला होता है, तो जो पायलट होता है वो अनाउंस कर देता है आप लोग भी पैराशूट ले लेके ना निकल जाओ, अब टापू फटाफट, क्या बोलते हैं, जंप करो, क्योंकि ये जहाज कभी भी क्रैश हो जाएगा। अब जो था वो, क्या बोलते हैं आपका, जो था सरदार, वो बोल गया हे वाहेगुरु जी मेरे को, मिन्नू बचा लो, मिन्नू बचा लो। उसको कूद गया, उसको वाहेगुरु जी ने बचा लिया। फिर आ गया जी मुस्लिम, उसने बोला अल्लाह अकबर मुझे बचाओ, वो भी बच गया। फिर उसके बाद क्रिश्चियन था, वो भी, उसने भी बोला हे यीशु मुझे बचा लो, परमेश्वर मुझे बचा लो, वो भी बच गया। जो हिंदू था उसने क्या किया, हे सीता, हे राम, हे लक्ष्मण, हे बलराम, हे वैष्णो माता, हे शेरावाली माता, हे हनुमान, हे राम, तो सब ये नाम लेते लेते वो तब तक जमीन पे ही पहुंच गया, वो उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो अनन्य भाव का जो है ना वो बहुत जरूरी है। उससे क्या हुआ, हनुमान को आवाज लगाई तो दूसरी साथ ही उसने वैष्णो माता को लगा दी। हनुमान बैठ गया, उसने वैष्णो माता को बुलाया, वैष्णो माता खड़ी होगी, वैष्णो माता खड़ी हुई तो उसने काली को बुला लिया, काली बैठ गई,
वो खड़ी होगी। तो इस तरह से करते 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 वो व्यक्ति जो था वो नीचे ही कूद गया, तभी करके बोला भी जाता है, जैसे कल भी आपको भक्तन विनीता माता जी करवा रहे थे कि एक व्यक्ति अगर दो किश्तियों के ऊपर सवार होके जाएगा ना, कि मैं इधर भी पैर रखूंगा उधर भी टांग रखूंगा, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं अजय देवगन का जो पुराना स्टंट है कि दो बाइकों के ऊपर एक टांग इधर एक टांग इधर और बीच में चलती है ना, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं दो किश्तियों के ऊपर पैर रखूंगा, नावों के ऊपर पैर रखूंगा और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा, वो बीच में गिर जाएगा। तो अनन्य भाव जो है भक्तों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक से करो, एक से ही करो, भक्ति भी करनी है, केवल कृष्ण भगवान की करो, क्योंकि देखो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे मैं आपको अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही थी, वो कहती फिर वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा वो प्रसन्न होते हैं। कहती नहीं, ऐसा नहीं होता, मुझे तो यही लगता है, उनका करूंगी तो उनका वो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए वो सभी देवी देवताओं की एक 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 एक, एक माला सबकी करती है। तो आप ना रूठ जाना, आप ना रूठ जाना, तुम भी खुश रहना, तुम भी खुश रहना। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, हमें वहां पर बताया गया है कि आप जब पेड़ की जल में पानी डालते हो, है ना, तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो देवी देवताओं की आपको अलग से शरण लेने की या उनको पूजा करने की, उपासना करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए कि जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की भक्ति क्या है, जैसा कि बताया भगवान की भक्ति है तो सरल, बट चीप नहीं है ना, सस्ती नहीं है भगवान की भक्ति कि हम इसको सोच रहे हैं कि ऐसे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा। अब भगवान जो है वैरागी वैरागी है, भगवान जी के षड ऐश्वर्यों में एक गुण है ना वैराग्य, तो हमें भी तो अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करना है। अगर हम उनके अंश हैं तो अपने अंदर हमें भी तो वैराग्य लाना है, अपनी आसक्तियों को हमें काटना होगा वैराग्य नाम के शस्त्र से। आता ना श्रीमद भगवद गीता 15वें अध्याय का श्लोक, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः परिमार्ग, आता ना उसमें श्लोक। तो कैसे काटेंगे अपनी आसक्तियों को, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसके साथ काटेंगे, विरक्तियों से, वैराग उत्पन्न करके हमारा ये कटेगा। अदरवाइज अटैचमेंट में हम रहेंगे तो क्या होगा, अगर हमको इतनी नींद से अटैचमेंट होती है किसी किसी को, कई लोग कहते हैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, मेरे को सोना बहुत पसंद है, बस सोए रहो। सोने के लिए थोड़ा आए हैं यहाँ पे, मनुष्य का जीवन हमको सोने के लिए मिला है, हमको मिला है मनुष्य का जीवन भगवत धाम वापस जाने के लिए भक्ति कर कर। लेकिन भगवत धाम जाना है वो तो बड़ा सारे जाना चाहते हैं, लेकिन सुबह उठना नहीं है, चैंटिंग करनी नहीं होती, है ना, फिर कैसे जाएंगे। भगवान जी के बारे में सुनना नहीं है, भगवान जी के बारे में पढ़ना नहीं है, बातें अगर सुनेंगे भगवान के बारे में कड़वी लगेंगी। आधे लोगों को तो भगवान की बातें फड़े लगती हैं। जैसे एक मेरे संपर्क में एक माता जी आए थे, वो काफी बड़े थे एज के, तो उन्होंने बोला बच्चे जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी ना, पुरुषोत्तम योग जो 15th चैप्टर पढ़ा, तो मुझे लगा भगवान तो यार फेंकी जा रहे हैं अपना, ये मैं हूँ वो मैं हूँ वो मैं हूँ ये हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जब उन्होंने पूरा थारोली पूरा पढ़ा, मतलब कि फिर पूरा कोर्स किया उन्होंने हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर से लेके सीधा, है ना। तो क्योंकि यूजली क्या होता है, जो लेडीज होती हैं कई बारी, तो पुरुषोत्तम मास है तो पुरुषोत्तम योग चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरह से वो लोग करते हैं ना, घर में जो पाठ चलता है, तो उनको पूरा ज्ञान नहीं था। फिर जब उन्होंने पूरा पढ़ा तो आज वो मानते हैं और आज वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं। बट ये चीज हुई कैसे, पूरा भगवत गीता पढ़ा, पूरा शास्त्र पढ़ा, तब पता लगा ना, सुना श्रवण किया, तब पता लगा। तभी करके बोला जाता है ना श्रवण, भगवान जी को अगर जानना है तो कानों के माध्यम से उनको देखा जा सकता है, कानों के माध्यम से सुना, मतलब कि हम महसूस कर सकते हैं उनको। जब हम कान से सुनते हैं तो वो चीज हमारे दिल में जाती है। HEART, एच और के बी, एच और टी के बीच में क्या है, EAR, दिल के बीच का जो शब्द है उसमें क्या है, EAR। आपको बड़ी बार दिखाया हुआ है ना, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उस वे में हमें भगवान जी की अनन्य भक्ति करनी है। तो सुबह उठना, कुछ चीजों हमें छोड़नी पड़ती हैं, वैराग्य हमें उत्पन्न करने पड़ते हैं, है ना। जैसे लसन, जो हमारे 4 नियम है, हम उनका पालन करते हैं, उनका पालन करेंगे तभी करके तो हमारा मतलब 4 नियमों का पालन करेंगे तो फिर एक तरह का वैराग्य है ना वो हमारे लिए, कि हमें पसंद था कभी खाना, किसी को नॉनवेज हो सकता है बहुत पसंद हो, लेकिन आज वो बेचारा नहीं खा रहा, मतलब बेचारा क्या, वो अक्कल आ गई उसको तो नहीं खा रहा, तो वो अच्छा बन गया। तो अब भक्ति ही उसका सहारा है बेसिकली हमारा। तो कुछ चीजें होती हैं हमें भक्ति के जो फेवरेबल होती हैं वो करनी पड़ती हैं, भक्ति के जो अनफेवरेबल होती है उसका हमें त्याग करना पड़ता है। जैसे हरि भक्ति विलास का 11वें खंड का 676 श्लोक है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी डीप वे में चर्चा की जा चुकी है। अनुकूलस्य संकल्प,
कि जो चीजें भक्ति के अनुकूल है ना, उसका संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के भक्ति होती ही नहीं है। हिजोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के जो डिसाइपल, जिनको वो गद्दी पर बिठा कर गए हैं, हिजोलिनस भक्ति आचार्य वैष्णव स्वामी जी महाराज, वो साफ बोलते हैं, मैंने उनका लेक्चर सुना था, वो साफ बोला उन्होंने कि भक्ति अगर आपको करनी है ना, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और भक्ति में आपको संकल्प वो तो लेने ही पड़ेंगे। बिना संकल्प के अगर आप सोचोगे कि मैं भक्ति कर लूंगा, हो ही नहीं सकता। बिना संकल्प के भक्ति कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। भौतिक जगत में भी हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर संकल्प ले लेते हैं ना, मैं कसम खाता हूं मैं इससे बदला लूंगा, खून का बदला, खून चाहिए मुझे, इस तरह से हम देखते हैं सुनते हैं समाज में। ठीक है, किसी लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया, आज के बाद मैं इस लड़के की शक्ल नहीं देखूंगी, मैं मम्मी की कसम खाती हूँ अगर मैं इसके पास गई एक बार भी। मम्मी की कसम, लेकिन क्यों खा रही, तेरी मम्मी फालतू की नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से इतना प्यार करती हूँ ना, अगर मैंने मम्मा की कसम खाई ना, मेरे को पक्का यकीन है कि मेरा मन भी करेगा ना, अगर अंदर से कमजोर भी पड़ूंगी ना मैं, पर मुझे मेरी माँ की शक्ल याद आ जाएगी, फिर मैं इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। घटिया लड़का है ये। हम छोटी छोटी चीजों के लिए भौतिक जगत में हम कस्में खा लेते हैं, लेकिन भक्ति के मामले में हम संकल्प नहीं ले पाते। संकल्प लेंगे तो उस पे पक्के नहीं हो पाएंगे। अब जैसे ये शुरू होना था, चतुर्मास शुरू होना था, सबको बताया गया था कि भी हाथ में गंगा जल लेके, फूल वगैरह लेके भगवान जी के सामने प्रण लो, संकल्प लो कि हम इतना माला करेंगे, इस तरह से नहाकर जब करना है, या जो भी आपको लगता है कि जो चीजें आप डेली नहीं करते हो उसके अलावा वो चीजें करो। शास्त्रों को पढ़ो, मतलब भगवत गीता कंप्लीट करने का सोचो 4 महीने में, तो 4 महीने में तो आराम से भगवत गीता पूरी हो जाती है। लोग तो 21 डेज में, जो आईबीवीएम वालों का जो कोर्स निकलता है, तो वो पूरा 21 दिन में आपको भगवत भागवतम करवा देते हैं। मेन पढ़ाते हैं, बट उसमें आपको सेल्फ स्टडी बहुत सारी चाहिए होती है, नो डाउट। लेकिन लोग 21 डेज का चैलेंज होता है श्रीमद् भागवतम महापुराण का, लोग पूरा कर लेते हैं। क्यों चैलेंज? संकल्प लेना पड़ता है भक्ति में। जाना है भगवत धाम, संकल्प में हम, हमारी टैंटा फिस हो जाती है वहां पर। उधर उधर लगता है कि नहीं, क्या करना है, इधर ही ठीक है। 84 लाख योनि ना, दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बार बार 84 लाख योनि में पढ़ते रहेंगे। एक एक संपर्क में थे आए भक्ति, सॉरी, एक डिवोटी, वो कहते थे मुझे कौन सा याद है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, आगे भी मेरे को याद नहीं होगा। खाने दो, खाने दिया करो नॉन वेज वगैरह, हम तो खाते हैं। तो मैंने बोला अगले जन्म में आपको ये खाएगा, तो मुझे कौन सा याद है, हो सकता है पिछले जन्म में इसने मेरे को खाया हो, इसलिए मैं उसको खा रहा हूँ। इस तरह के लोग कहते हैं आप क्या भगवान जी के धाम नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरी चाहते ख्वाहिशें इस जन्म में पूरी नहीं ना हुई है, मैं अगला जन्म मेरा हो जाए, अगला जन्म मेरा पूरा हो जाए, उसमें मैं ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तो इंसान जो है संतुष्ट कभी भी नहीं होता है। जो स्वभाव है, रजोगुणी स्वभाव, तमोगुणी स्वभाव, ये बेसिकली स्वभाव ही है, बट कहने को ये फसाद है हमारे लिए। है ना? तो इंसान को ये मंजूर है कि हम जन्म जन्म के ये रोग जो है, जरूरी थोड़ा है कि आप इस जन्म में अगर अमीर बनोगे, अगले जन्म में भी आप अमीर बनोगे और इससे ज्यादा अमीर बन जाओगे। अगर आप जीव हत्या कर रहे हो, आपके अंदर दूसरों के प्रति दया का भाव ही नहीं है, आप किसी को मार कर खा रहे हो अपने स्वाद के लिए। और कई बार कई लोग कहते हैं हमने थोड़ा मारा, हम तो दुकान से खरीद के लाए थे, उधर तो कसाई ने टांगा हुआ था बकरा उल्टा करके, वो तो हम खरीद के लाए हैं, हमने थोड़ा मारा इसको। लेकिन जीवा की स्वाद तो आपकी अपनी है ना। तो शास्त्रों में साफ वर्णन है, और प्रभुपाद जी भी साफ चीज बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काटता है, जो व्यक्ति पकाता है, जो व्यक्ति खाता है, जो व्यक्ति परोसता है, जो व्यक्ति बनाता है, इन सबको बराबर का ही दंड मिलता है। उसमें ये नहीं है कि वो खा रहा है यार, हम क्या, ये वो, ऐसे कुछ नहीं होता। क्योंकि भगवान जी ने साफ बताया, जैसे हमने परसों चौथ भी आपको एग्जाम्पल दी थी ना, कि एक हमने उस शाम को भी पढ़ा था सच लेक्चर में, शाम को भी बुक रीडिंग में पढ़ा था श्रीमद् भागवतम महापुराण में, कि उधर बता रहे थे कि एक पशु दूसरे पशु की हत्या कर रहा है। तो उसमें दो चीजें बताई थी मैंने आपको, ये जो पशु शब्द है ये मनुष्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो पशु हत्या कर रहा है वो मनुष्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि मनुष्य क्या कर रहा है कि अपनी जीवा की सेटिस्फेक्शन करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको अपनी जीभ वाली इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो मीट खा रहा है। और दूसरा मैंने आपको चीज बताई थी कि जैसे एक पशु अपने दूसरे पशु भाई की हत्या कर रहा है, ये लिखा हुआ था। तो पशु भाई का मतलब कि आहार निद्रा भया मैथुनम च, है ना, ये वाला श्लोक बताया था आपको, कि ये चार चीजें जो है जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसी खास चीज है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान का भक्त नहीं है, और ठीक है, और भगवान को नहीं मानने वाला है, उसने अपनी जिंदगी में धर्म को ऐड ही नहीं करके रखा है, तो वो पढ़ा लिखा पशु हो गया, सूट बूट पहनने वाला पशु हो गया, अच्छे बिस्तर पे सोने वाला पशु हो गया।
है ना? फॉरेन कंट्री में जाने वाला पशु हो गया, एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाला पशु हो गया। इसके अलावा क्या है तो वो पशु ही है। तो उसमें में वहां पर भी लिखा हुआ था कि एक पशु दूसरे पशु की हत्या कर रहा है। तो दूसरी चीज ये थी कि भाई भगवान जी है, और भगवान जी क्या है, परमपिता है। हम लोग सारे जीवात्मा में क्या है, हम लोग उनके बच्चे हैं। उस नाते देखा जाए तो वो जो जानवर है वो हमारा एक तरह का भाई बहन ही हुआ ना, क्योंकि जीवात्मा, आत्मा भी उसके अंदर है, परमात्मा उसके अंदर भी है, हमारे अंदर भी आत्मा भी है, परमात्मा भी है। बस आज क्या हो गया कि आज वो कोई जानवर बन गया बेचारा, अपने किसी पिछले जन्म की किसी कोई उसको कर्म फल ऐसा मिल गया कि वो जानवर की आज शरीर में उसको योनि लेनी पड़ गई, बकरा बन गया, मुर्गा बन गया, या सुअर वगैरह जो भी, फिश बन गया, मान लो मछली बन गया। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना था कि हम उसको खा ले मार कर, ये हमारा धर्म नहीं है। क्योंकि मनुष्य का पहला धर्म ही ये है कि जीव के प्रति दया करना, तभी करके आप इंसान कहलाने लायक हो। अगर आपको दूसरों के प्रति दया मिलती है तो, दया अनुभव करते हो तो, करुणा आपके मन में होनी चाहिए। अगर आप दूसरे के दुख में दुखी फील करते हो खुद को, तो हाँ आप मनुष्य हो। अगर आप दूसरे के सुख में खुद को सुखी महसूस करते हो कि ये कितना खुश है, वाओ कितना खुश है, मैं भी खुश हूँ, आप खुश हो, हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह से तो हमें क्या लगता है कि हाँ ये इंसान है। और जो व्यक्ति दूसरे की खुशी को देख के जल जाए, वो फिर इंसान नहीं है। और जो अपनी स्वाद के लिए दूसरे की हत्या ही कर दे, वो इंसान नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल आपको ये भी दिया था कि भाई जैसे घर में एक पापा है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा लायक है, एक बच्चा बड़ा नालायक है। एक बच्चा जो है स्कॉलरशिप्स लेता है, स्पॉन्सर करती है दुनिया उसको, स्कूल वाले उसको फ्री में टूर वगैरह पे भेजते हैं। स्कूल वालों ने पढ़ाई का खर्चा लिया हुआ उसका, ठीक है? और गेम्स खेलता है, उसमें वो कप लेकर आता है, ट्रॉफी लेकर जीत कर लाता है स्कूल के लिए, टीम टीम में जब जाता है खेलना, कैप्टन है, सब कुछ खेलता, कूदता, पढ़ता, लिखता सारा कुछ है। दूसरा बच्चा बेचारा ऐसे ही है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब जो बड़ा लायक बच्चा वो क्या सोचे, यार ये ना तो कोई कप लेकर आता है, ना ये मम्मी-पापा का नाम रोशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको मार देता हूँ, क्या मतलब इसकी ज़िंदगी का? क्या मतलब है इसका ज़िंदा रहने का? आज तक ये कप लाया ना, स्पॉन्सरशिप मिली इसको, नहीं। मुझे देखो कितने इनाम मिलते हैं, ये तो ऐवे ही है, डंगर है, मारो इसको, काटो इसको। इस तरह से नहीं होता ना। तो ऐसे ही जो आज मनुष्य जो हम मनुष्य योनि में हैं और जो पशु योनि में जीव दूसरे हैं, हम उनको ये सोच के मारे, यार ये मुर्गी, बकरी का क्या मतलब? इनका इनका क्या, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या देना है? ये आए ही हमारी भूख मिटाने के लिए, इनको मारो, काटो और खा लो। इनका क्या है? इनका क्या है ये? और कई लोग होते हैं जैसे लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, फूड चेन होता है ना, कि जैसे कि उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, मैंने उसको खाया। और कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं खाएँगे ना तो पूरी जगह पे क्या होगा, मुर्गी, बकरे, सुअर, इसलिए हम इनको खाते हैं। तो मतलब उनको पूछना चाहिए कि वाक़ई आपको पॉपुलेशन से आपको घबराहट हो रही है कि इनकी जनसंख्या बढ़ जाएँगे, आपको पॉपुलेशन की चिंता है। कोई उनको पॉपुलेशन की चिंता नहीं है, उनको अपनी जीव की चिंता है। और जो ये लोग ये रीज़न देते हैं, भई हम तो इसलिए खाते हैं, अगर नहीं खाएँगे तो पूरे क्या बोलेंगे, ज़मीन के ऊपर मुर्गी और बकरी हो जाएँगे, इंसान भी नहीं दिखेंगे। इतने ज़्यादा ये फिरेंगे खुले। तो अगर आपको लगता है कि मुर्गी-मुर्गी, बकरी-बकरी नहीं हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उनको ब्रीड नहीं करवाया जाता, उनको मुर्गों को अलग रखा जाता है, मुर्गियों को अलग रखा जाता है। बट आप लोगों की जीव इतनी ज़्यादा क्या बोलें इसको, फिर ऐसी हो चुकी है कि अत्याचार के थ्रू इनको बेचारों को, जो आप अंडे-वंडे खाते हैं ना, इसको अत्याचार के थ्रू किया जाता है। एक मुर्गी की कुछ कैपेसिटी होती होगी बेचारे की अंडे देने की। जैसे हम लोग जैसे स्त्रियाँ होती हैं, स्त्रियों की भी कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे स्त्री भी कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं ना, सिमिलरली एक मुर्गी का शरीर है, वो भी एक औरत ही है अगर देखा जाए। गौ माता वो भी एक और स्त्री के शरीर में ही है, मतलब कि फीमेल है ना, बच्चे पैदा कर रही है। कुत्ती है तो वो भी एक बच्चे पैदा कर रही है। फीमेल बिच जो है वो भी मतलब बच्चे ही पैदा कर रही है। तो उनकी भी एक लिमिट है कि 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन कोई उसको मशीन ही समझ ले। और ये जो चीज़ें होती हैं, आजकल क्या हो गया कि जो जिनको अंडे खाने का शौक होता है, वो क्या करते हैं, मुर्गियों को ज़बरदस्ती अंडे निकलवाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं इनके ऊपर, क्या अत्याचार करते हैं, क्या अत्याचार नहीं करते हैं। कुछ वीडियोज़ अगर आप देखेंगे ना इंटरनेट पे आपको मिल जाएँगे, बेचारी के पंख तक नहीं होते हैं शरीर के ऊपर, बिल्कुल चमड़ी दिख रही होती है उसकी, इतना उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तब कहीं जाके वो अंडे बार-बार दे पाती हैं कि आप लोग खाओ। मतलब कि ज़बरदस्ती अंडे अंडे दिलवाते हैं, ज़बरदस्ती अंडे दिलवाते हैं। ऐसे ही गौ माताओं के साथ क्यों बोला जाता है कि अब दूध वगैरह मत पिया करो, कि अगर आपके अपने घर में गाय हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ मत पियो दूध। क्यों? क्योंकि इनसे ज़बरदस्ती दूध उत्पन्न करवाया जाता है। इनको टीके लगाए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, इनके निप्पल्स के ऊपर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लगाई जाती है। प्रेशर पंप से गौ माता को इतना टॉर्चर करके फिर ये जो थैलियों वाले दूध बिकते हैं, अमूल के हो गए, वेरका वगैरह,
पता नहीं कैसे करते हैं ये बेचारों को, जानवरों को, मतलब इस तरह से अत्याचार करके। बकरी के साथ ऐसी चीजें होती हैं, है ना? तो इस तरह से अगर हम उनको मतलब इतना टॉर्चर करने के बाद अगर आप किसी जीव को खा भी रहे हो, तो सोचो उसके ऊपर कितनी दहशत होगी। किसके मन में आएगा कि हाँ यार, अब ना मैं मरने वाला हूँ, अब बस मुझे ना कढ़ाई में पकाने वाले हैं, आग के ऊपर रखेंगे ये, और बस मेरे ऊपर नमक मिर्च नींबू लगा के चाट चाट के चटकारे लेकर खाएंगे। वाह वाह, अब तो बस मेरी जिंदगी सफल होगी, मैं इनके पेट में जाऊंगा। कौन सोचेगा? कोई भी नहीं सोचता, कोई भी जीव जंतु नहीं सोचता। आप सोचना कि मच्छर भी अगर होगा ना, मच्छर अगर आपको काटने के लिए आएगा, थोड़ा सा उसको हाथ हिला ऐसे करोगे ना, वो फटाफट पीछे हो जाएगा कि मेरे को चपेट ही ना मार दे, थप्पड़ मार के मेरी जान ही ना ले ले। मच्छर के अंदर भी इतनी वो होती है कि मैं मर ना जाऊं। काकरोच के अंदर भी इतनी होती है, वो भी छुप छुप के निकलेगा। चूहा भी छुप छुप के निकलेगा। ये जितने भी जीव जंतु देख लो, पशु पक्षी देख लो, ये आपके पास आसानी से नहीं आते हैं कि आपने इनको दिया आसानी से ही आ गए। ये कुछ भरोसा करके बेचारे आते हैं, अगर आते भी हैं। जैसे मंकी होता है, आप उसको केला दिखाओगे वो आ जाएगा। लेकिन गंदी दुनिया इतनी ज्यादा है ना कि ये लोग इनको भी छल देते हैं। अब मछली जो होती है ना, मछली मछली भी जब पानी में होती है ना, तो ये बेचारी रोटी की आस में आ जाती है, आपके कांटे में फंस जाती है कि शायद मुझे कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। तो खाने की लालसा में आती है, लेकिन मछली जब ऊपर आती है, आप अगर उसको पकड़ेंगे ना कभी, उसकी आंखें अगर आपने देखी होंगी बाजार में जो मछलियां बिकती हैं, उसकी आंखें खुली होती हैं। क्योंकि उसकी आंखें खुली रहती है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, मैं इंसान के ऊपर उम्मीद करके आई थी, मुझे रोटी खिलाने आया है और इससे तो मेरी जान निकाल ली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो, क्या बोलेंगे, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, बेचारी मर जाती है। समझ नहीं आता। ऐसे बड़े सारे केसेस होते हैं जो मतलब इंसान करते हैं, जो कि इंसान कहलाने लायक नहीं है। 4 साल पहले आपको याद होगा वो हाथी वाला केस, जिसमें एक प्रेग्नेंट हथनी थी, है ना, वो बेचारी, उसको पाइन एप्पल दिखाया कि ये ले पाइन एप्पल खा ले। वो बेचारी पाइन एप्पल खाने की लालसा में आगे आती है। उसको क्या किया, पाइन एप्पल के अंदर बम डाल के दिया, बेचारी के दांत टूट गए। अब उनका मकसद था कि दांत तोड़ना, लेकिन वो बेचारी प्रेग्नेंट थी। उसको, वो मर गई और उसका जो बच्चा उसके पेट के अंदर था। अब लोग डरे कि इसके पास कैसे जाएं। गुस्से में होती है, हथनी में कितनी पावर होती है, और वो लोगों से एक क्या बोलते हैं, उम्मीद कह लो या रिक्वेस्ट कह लो, रिक्वेस्टिंग करती हुई आंखों से ना वो देखती रही बद लोगों की तरफ कि कम से कम मेरे बच्चे की जान बचा लो। उसका बच्चा सोचो ना, अब जैसे हम लोग होते हैं, हमारे कोई बच्चा, एक प्रेग्नेंट औरत है, अगर उसके किसी बच्चे की अंदर ही डेथ हो जाती है, या मतलब कि दिन बेचारे के पूरे हुए हुए थे, थोड़ा ही समय बचा था, और उस माता का बच्चा अगर मर जाता है, तो सोचो कि हमें कितनी तकलीफ होती है इंसानों को। ऐसे उसको नहीं हुई होगी। वो बेचारी रोती रही पानी में कितनी दिनों तक, तो शायद पता नहीं कितने घंटे खड़ी रही, पता नहीं 2 दिन, पता नहीं 1.5 दिन, क्योंकि 5-6 साल पुरानी बात है, मैं भूल गई। तो वो बेचारी खड़ी रहती है, रोती रहती है, और वो भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया। क्या ये हत्या नहीं है? ऐसे तो हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वहां पे जो उन मतलब कि देखा जाए तो हथनी मार दी। इस तरह से लोग बड़े सारे जानवरों के ऊपर टॉर्चर करते हैं। बड़े सारे केसेस आते हैं अखबारों में। एक केस आया था कि 2 लोगों की आपस में दुश्मनी थी। दुश्मनी भी नहीं कि मतलब कि जैसे होता है ना, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से खार खाते हैं, खुंदक होती है। उनका जो घोड़ा था उसके खेत में घुस गया, उसने जाकर उनके खेत में भाई थोड़ी सी घास फूस खा लिया, जो भी उनके खेती लगी थी ना वो खा ली। अब उस बंदे ने क्या किया, घोड़े की चारों टांगे काट के तो उधर ही खेतों में पड़े रहने दिया। सोचो, ऐसी चीज, घोड़े की 4 टांगे काट दी। घोड़ा घोड़ा बेचारा क्या, ना जिंदों में ना मरो में। इस तरह से लोग अत्याचार करते हैं पशुओं के ऊपर। भक्ति सामी सिंधु में भी हमने पढ़ा था कि पशुओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए। और थोड़े दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें बंदर को क्या किया हुआ था, आ, मुस्लिम लोगों ने बंदर को क्या किया था, पेड़ के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था और उसको ना बेल्टों से मार रहे थे, बेल्टों से। तो कितना गलत करते हैं ये लोग। इनको क्या है, सिर्फ ये कि ये हिंदू हिंदू मानते हैं, हनुमान जी का रूप हम इनको मानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोगों के लिए पूजनीय है ना, मतलब हम लोग किसी को भी इस तरह से हत्या नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका देखी देखा दूसरे लोग भी सीखते हैं। तो हमें दूसरे पशुओं के प्रति जो होना है, दया का भाव रखना चाहिए, करुणा होनी चाहिए हमारे अंदर, ताकि उनके दुख को तकलीफ को महसूस कर सकें। तो हमें उसमें में उनसे प्रेम करना चाहिए। अब जैसे कुत्ते होते हैं गलियों में, अब हमें तो इस्कॉन में अलाउड नहीं है कि कुत्ते वगैरह रखना, बिकॉज देखो इससे आपकी भक्ति के ऊपर असर पड़ता है। किसी भी तरह के जानवर को अगर हम रखेंगे, जैसे हम भरत मुनि के केस में देखते हैं, भरत महाराज के केस में देखते हैं, उन्होंने भी एक हिरण से आसक्ति कर ली तो ऐसे हो गया उनका। तो मन करता है, अगर आपको प्रेम है जीवों के प्रति, ठीक है, आप उनको प्रसादम खिलाओ, भगवान जी का भोग लगाओ, खिलाओ, और भगवान जी से प्रार्थना करो कि ये बेचारा पशु की योनि में, कुत्ते की योनि में, भगवान जी इसने जो पाप किया इसका गुनाह जो है माफ करो।
इसको बुला जन्म, आप उसको प्रसाद खिलाओगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जब बोलते रहोगे, उसको हरे कृष्णा आगे पीछे से मतलब चलते वो सुनेगा, थोड़ा उसके कान में जाएगा, भगवान का नाम उसने श्रवण किया, थोड़ा उसको फल मिलेगा। तभी करके हमको बोला जाता है ना इस्कॉन में कि भाई आप जब चैंटिंग करते हो थोड़ा जोर से करो। क्यों जोर से करनी है? अपने मुंह से बोलना, कान से सुनना है, एक तो खुद के लिए, दूसरा जो अन्य जीव जंतु आपके आगे पीछे होते हैं, कीड़े मकोड़े मक्खियां, इनका उद्धार कैसे होगा? ये बेचारे तो भक्ति नहीं कर सकते। तो अगर आप इन जोर से बोलेंगे तो ये भी सुनेंगे, इनको भी थोड़ा सा फल मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो कलयुग में जो चीज बताई है बहुत सही वाली चीज, वो यही बताई है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम। ये देखो, चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का परिवर्तन किया। ये क्या है? यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो सिद्धांत है, बेसिकली ये सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम सिद्धांत का मतलब होता है जो सबके लिए है, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, श्री रूप गोस्वामी जी का आप उपदेशामृत उठा लो, उसमें भी लिखा है, भक्ति सागर सिंधु रूप गोस्वामी जी का ले लो, उसमें भी लिखा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं ले लो, उसमें भी लिखा है कि भक्ति करने का अधिकार सबको है। किसी को हम कास्ट कलर क्रीड के बेसिस के ऊपर नहीं रोक सकते। इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो वहां पे तो शेर, चीता, घोड़े, हाथी, खरगोश, हिरन, अलग अलग स्वभाव के प्राणी जीव जंतु जो है ना, जैसे चीता है, हिरन है, इनका बैर होता है, खा लेते हैं फटाफट से एक दूसरे को। खरगोश होता है, मिनट नहीं लगाएगा इसको चीता पकड़ने में, खाने में, तो जल्दी खा लेते हैं। लेकिन फिर भी वहां पे ये सारे इकट्ठे होकर भगवान जी के पीछे पीछे, चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। तो सार्वभौम है, सबके लिए है, हर एक के लिए है, और सरलतम विधि है कि कुछ भी नहीं करो, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। संकीर्तन, संकीर्तन का एक मतलब ये भी होता है कि भक्तों के संग में रहकर आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वो चीज करना, जैसे हम रोज सुबह करते हैं, ये करो। ठीक है, दूसरा गाने गाने के रूप में करो, संगीत जैसे हम करते हैं वैसे कर सकते हो, कीर्तन जिसको कहते हैं वैसे कर सकते हैं, या फिर चैंटिंग जब हम अकेले भी होते हैं तो माला हमें करनी है, वो कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान चीज है एज कंपेयर टू तरह तरह के यज्ञ हम करवाएं। यज्ञ करवाने वालों जो होते हैं ना, हमें पता है ना आजकल सही वाले ब्राह्मण है, ना किसी को वेदों के मंत्रों का उच्चारण प्रॉपर सही तरीके में करना करना आता है। ठीक है। और दान की भी देखो, हम पढ़ेंगे कि दान भी इंसान के हिसाब से होता है, कि कोई जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन आजकल के जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने रेट फिक्स करके रखे हुए हैं, तो ये चीजें नहीं है ना, क्योंकि ऐसे जो दान जाएगा, कोई दुखी मन से दान देगा, यार अगली बार ना इस पंडित को नहीं बुलाएंगे, ये बड़ा यार ऐसे निकला, इसने बड़ा लूट लिया, इसको पता भी है हम फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, हम मजबूरी थी हमारी करवाना, किसी के घर में डेथ हुई थी, शुद्ध करवाना बड़ा जरूरी था, फिर भी देखो इसने हमसे इतने पैसे लिए, फिर भी देखो इसने इतना, इस तरह से चूरते हुए कुसते हुए पैसे देना, दान दक्षिणा देना, वो भी नहीं लगता। दूसरा, जो आजकल की हमारी जनरेशन है, उनको ये नहीं पता होता कि जो कलवा यानी कि जो मोली लाल रंग का जो धागा हाथों में बांधा जाता है, किस में बांधना है। पंडित के आगे दोनों हाथ कर देंगे, इधर भी तो उधर भी, पंडित के कहा ये वाला नहीं वो वाला, वो वाला नहीं ये वाला, है ना। दूसरा, जब इनको बैठना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कहाँ बैठना है ये भी नहीं पता होता। लोग इतना लेट उठते हैं, ये भी नहीं, मम्मा सूरज इधर से निकलता है उधर से निकलता है, दिशाओं का नहीं पता होता। फिर बैठना है हवन में, गोत्र का नहीं पता होता। पापा को जाके पूछो, पापा क्या गोत्र है, पापा नहा रहे हैं, ठल ठल, ओ नहाने तो दिया करो चैन से। नहीं दादू, पापा पूछ रहे हैं गोत्र क्या है, गोत्र नहीं पता, ये है गोत्र। चलो ठीक है, दादू पर दादू का नाम पूछ के आओ, पर दादे का नाम नहीं पता। सब सामग्री जो होती है हवन की वो शुद्ध नहीं है, टीके लगा लगा के पेड़ पौधों को चीजें निकालते हैं, इंजेक्शन लगा लगा, कहाँ शुद्ध है। गाय का दूध शुद्ध होना चाहिए, लेकिन गाय को बेचारी कूड़े के ऊपर मुंह मारती है, लिफाफे खाती है, प्लास्टिक की थैलियां उसके पेट से निकलती है ऑपरेशन कर करके, कहाँ चीजें शुद्ध है हमारी, है ही नहीं शुद्धता। ऐसे में ये वाले हवन यज्ञ कर भी रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। और उतना ज्यादा मिल भी जाएगा थोड़ा मता, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। तो भगवान की जो भक्ति है, वो आपने जितने पाप कर्म अभी तक किए हैं वो सबसे आप मुक्त हो सकते हो, और जो प्रवृत्ति होती है, जो पाप का बीज होता है कि करने की प्रवृत्ति, उन इच्छाओं से भी आप मुक्त हो सकते हो। ठीक है। वो पद्म पुराण का श्लोक है ना, प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। उसमें क्या बताया कि जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म, चाहे वो फलीभूत हो चुके हों, चाहे नॉर्मल हो, सामान्य हो, चाहे वो बीज के रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारणी भक्ति अत्यंत प्रबल है, और ये विशुद्धतम कहलाती है। यानी कि ये जो सोच भी है ना पाप करने की, जो थॉट्स भी आते हैं आपके दिमाग में, ये कर लें वो कर लें वो कर लें, वो भी खत्म कर देती है, जो अभी तक किए हैं वो भी खत्म कर देती है। उस वे में तो कोई भी यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकता।
और वैसे भी जब भी हम एकादशी करते हैं भक्त, तो उसमें हर एक कथा में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ये वाली एकादशी रखने के इतने यज्ञों का फल मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, 100 गौ दान करने का फल मिलेगा, 1000 गौ दान का 1000 गौएं दान करने का फल मिलेगा। इस वे में तो कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलु नास्त्यव 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 गतिन्यथा। कलयुग केवल नाम धारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। किसी को कुछ बुरा लगा हो, कुछ त्रुटिपूर्ण लगा हो, त्रुटियां तो ऑब्वियसली होगी, बिकॉज मैं भी बद्ध आत्मा ही हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।